शिक्षा एक्सप्रेस जो बच्चा यहाँ पे नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमएच, आप सुन रहे हैं मोहम्मद हसनैन को। ये जो आप सामने तस्वीर देख पा रहे हैं, ये कोई ट्रेन नहीं है, बल्कि ट्रेन को स्कूल पे उतार दिया गया है। इसकी एक संदेश ये जाता है कि शिक्षा एक्सप्रेस जो बच्चा यहाँ पे तालिब इल्म है, इल्म हासिल करने के लिए बच्चा यहाँ पे आते हैं, तो उनको एक अच्छा खासा संदेश दिया जाता है कि ट्रेन जितनी रफ्तार चलती है उतनी उससे तेज़ी रफ्तार के साथ बच्चा यहाँ पे जो है शिक्षा प्राप्त कर सके। आजकल शिक्षा पे जो है कई सवालिया निशान खड़ा होता है, लेकिन शिवहर जिले का एक उर्दू स्कूल जो हिरम्मा क्षेत्र जो तरियानी में आता है, एक स्कूल ऐसा भी है जिसको देखने के लिए लोग तो काफ़ी बेचैन है। यहाँ के रख रखाव व्यवस्था से आपको रूबरू कराते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में एक ऐसा स्कूल भी है जहाँ पे आने के बाद आपको कहीं न कहीं सुकून हासिल होगा, और जब आने जो पेरेंट्स यहाँ पे आते हैं वो सुकून मिलता है। खास उनको टीचर और बच्चों को क्या सुकून मिलता होगा। आप सामने तस्वीर जो देख पा रहे हैं, यहाँ पे पूरी की पूरी रेलवे प्लेटफॉर्म को यहाँ पे दिखा दिया गया है, एक ट्रेन की बोगी को दिखाया गया है। तो आप घर बैठे भी है स्कूल में आने के बाद दिल्ली, मुंबई और कलकत्ता बड़े बड़े शहरों को भी यहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं। बल्कि उनके साथ साथ ये है जो इतिहासी चीज़ है, उस इतिहास के पन्नों से भी यहाँ पे स्कूल के प्रिंसिपल, टीचर, इनके मैनेजमेंट ने काफ़ी एक प्रयास किया है कि स्कूल के सभी क्लासरूम पे जो हमारे देश के जो महान पुरुष गुजरे हैं उनके नाम से क्लासरूम पे लिखा जाए, और लिखा भी गया है। मैं आपको यहाँ के सभी क्लासरूम से, यहाँ के छोटे छोटे बच्चों से, यहाँ के जो बच्चे पढ़ते हैं उन बच्चों से भी, यहाँ के प्रिंसिपल से भी, यहाँ के शिक्षक से भी, और यहाँ के जो व्यवस्था है उनसे भी, यहाँ तक कि एक बड़ा सवाल ये होता है खास तौर पर सरकारी स्कूल को लेकर, और वहाँ पे जो बनते हैं खाना यानी मिड डे मील को लेकर भी। तो आपको मिड डे मील से भी आपको रूबरू कराते हैं कि यहाँ का जो खाना अगर कभी टेस्ट करने का मौका मिले तो बहुत ही लाजवाब है और लजीज है। उस जल जीवन हरियाली को भी दीवारों पर जो है पेंटिंग के जरिए दिखाया गया है। ये शिवहर जिले का वो स्कूल है जहां से मैं आपको रूबरू कराते हैं। यहाँ की कुछ तस्वीरें जो है मैं आपको कैमरे के माध्यम से आगे भी दिखाने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये स्कूल या ट्रेन है? स्कूल या ट्रेन है? स्कूल है। क्या नाम हो आपका? एक और इतिहास दिखाना चाहेंगे आपको, मैं कैमरा में चाहूंगा थोड़ा सा ऊपर जूम कर दिखा दे। सावित्रीबाई फुले सदन एक इतिहास के चीज़ों को भी है स्कूल के दीवार पे जो है एक पिगो दिया गया है, एक चिपका दिया गया है कि इतिहास से भी यहाँ के बच्चे रूबरू होता रहे। और इतिहास है फातिमा शेख सदन, ये कहीं ना कहीं सब इतिहासी चीज़ है। ये सब हमारे महान पुरुष है जिनको स्कूल के दीवार पे जो है एक पिगो दिया गया है ताकि बच्चे भी है इतिहास से रूबरू होता रहे है, ताकि यहाँ के बच्चे जो है इस स्कूल के इतिहास से, इस देश के इतिहास से रूबरू होता रहे। तो ये शिक्षा का मंदिर जो है कहीं न कहीं शिवहर जिले में अपने आप में एक इतिहास को दोहराता है। आइए मैं आगे भी आपको लेकर चलते हैं। आइए मैं आपको स्कूल से रूबरू कराते हैं। अभी हम ट्रेन में घुस रहे हैं, मतलब ट्रेन नहीं है, एक स्कूल का एक दीवार है। तो आइए मैं अभी ट्रेन के जीने पर जो है वो चलने का प्रयास कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कैमरा मैन से वो थोड़ा आगे आए और इसको दिखाए। स्कूल में जो है बच्चे का उड़ान जो होता है कहीं न कहीं धरती से लेकर आकाश तक होता है। उस चीज़ को यहाँ पे दीवार पे एक दिखाया गया है, कल्पना चावला भवन सदन। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को बच्चे के मन में जो है एक शिक्षा के प्रति कितना लगाव है। दूसरी तरफ देख सकते हैं मौलाना अबुल कलाम सदन, एक तो शिक्षा मंत्री है, तो दूसरी तरफ जो है कल्पना चावला सदन, और एक ये आप सामने देख सकते प्रकाश जो यहाँ पर डाला गया है, एक चीज जो वहाँ पे सूर्य है या सूर्य प्रकाश डाला गया है। कहीं न कहीं पूरी आगोश में इस स्कूल ने है इतिहास को लेकर एक पिगो दिया गया है दीवार। क्या नाम है तुम्हारा? किस क्लास में पढ़ती है बेटा? पढ़ने में मन लग रहा है? कुछ सपना है पढ़ के बनने का? क्या सपना है बेटा? क्या बनोगी? डॉक्टर, टीचर्स, आईएएस, आईपीएस क्या बनना चाहती है? या दो ट्रेन का बोगी जो आपके स्कूल पर दिखाया गया है उस ट्रेन को चलाने के लिए भी आप बन सकती है ना? क्या बनना चाहोगी आप? डॉक्टर बनना चाहती हैं। अच्छा बेटा। उर्दू स्कूल हिरम्मा में हम आज आपको दिखाने के लाए हैं। कहीं न कहीं स्कूल जो है काफ़ी चर्चा का विषय
पूरे ज़िला में बना हुआ है और जैसा हमने देखा है उससे बेटर हमने देखने का प्रयास किया है। कि आप इस क्लासरूम को देख सकते हैं, यहाँ शिक्षिका है, बच्चे से जो छोटे बच्चे यहाँ पे 1 क्लास से लेके 3 क्लास तक बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, लेकिन इनको एक हौसला देखा है कि जिस तरह बच्चे यहाँ पूरा इस क्लास में पूरी तरीके से हाउसफुल है। माने एक स्कूल में एक चीज़ देखने में मुझे बड़ा संतुष्टि हुआ है कि आपके स्कूल में बच्चे जो है काफ़ी माशाल्लाह पढ़ने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। तो इनके पीछे किस तरह बच्चों को पढ़ाते हैं आप? हम बच्चों की रुचि के हिसाब से पढ़ाती हूँ। बच्चों को खिला के हंसा के बच्चों के साथ मैं ऐसा व्यवहार करती हूँ जैसे ये हमारे बच्चे हैं। शिक्षक जो है कहीं ना कहीं इस बच्चे के जो है गुरु भी है और इनके परिवार के मेन सदस्य भी आता है। अगर बात करें माता पिता की तो सबसे पहले जो है वो आदमी अपने गुरु का, अपने शिक्षक का जो है बच्चे सम्मान करते हैं। अभी मैंने अब क्लासरूम में देखा है बच्चों को, काफ़ी बच्चे आपसे संतुष्ट है पढ़ाई को लेकर, तो इनको कैसे ये इस तरह डेवलप कर पा रहे हैं? बच्चों के साथ ऐसे मिलते हैं जैसे बच्चों की मैं वक्त पढ़ने पे माँ बन जाती हूँ, बहन बन जाती हूँ, दोस्त बन जाती हूँ। स्कूल के दीवार पे ट्रेन की पूरी बोगी को उतार दिया गया है, तो कैसा महसूस करती है कि ट्रेन में जा रहे हैं या फिर स्कूल में जा रहे हैं? ऐसा तो लगता है कि ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगता है बच्चों के साथ पढ़ने में, पढ़ाने में, खेलने में। ऐसा लग रहा है मैं सफ़र में नहीं हूँ। एक और चीज़ आपको मैं दिखाना चाहूँगा, कहा ना कि उर्दू जो है हिंदुस्तान की दूसरी ज़ुबान है, सबसे माधुरी और सबसे मीठी ज़ुबान है। तो इस ज़ुबान में इल्म की रोशनी में जब बिखर जाएगी, देखना अपनी हालत निखर जाएगी, ये बच्चों को एक संदेश दिया जा रहा है। इस कहीं ना कहीं इस स्कूल की जो मैनेजमेंट है, इस स्कूल का रख रखाव है, कहीं ना कहीं ये काबिल तारीफ है। तारीफ इसलिए कहना चाहता हूँ कि और भी जिस तरह का भी हालात सरकारी स्कूल को लेकर है उस पर काफ़ी सवालिया खड़ा हो रहा है, काफ़ी सवाल खड़ा हो रहा है। लेकिन हिरम्मा का उर्दू स्कूल एक ऐसा भी है, कहीं न कहीं अपने इतिहास के तरफ जो है एक हमें रूबरू कराता है। आइए मैं आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहते हैं। इस स्कूल की खासियत है, खासियत मतलब खूबी, और इसका खूबी क्या है, एक खूबी इसमें और है कि बच्चे यहाँ पे लाइब्रेरी में जो है बड़े सुकून के साथ, एक आसान के साथ यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो एक शेर याद आता है, तो याद आता है मुझको गुजरा हुआ जमाना, वो कलियों का चहचाना। तो एक कहीं न कहीं जो है ये बच्चे जो है अपने इस स्कूल के बागीचे में जो है इस तालीम को हासिल करने के लिए इस शेर के साथ अपने आप को ढाल रही है। तो इस स्कूल में खासियत ये है कि जितनी यहाँ बच्चियाँ हैं, बल्कि आज के ज़माने में लड़कियों को जो है कोई कम नहीं आंक सकता है किसी भी मामले के अंदर में, चाहे देश चलाने का मामला हो या सरहद पे बैठकर अपनी जान को निछावर करने का हो या हवाई जहाज चलाने का हो, किसी भी फील्ड में जो है लड़कियां, हमारी बेटियां किसी तरह से कम नहीं है। तो यहाँ बच्चे जो है लाइब्रेरी में जो है अपने एक पुस्तक के जरिए अपने तालीम को हासिल कर रही है। तो एक बड़ा खूबसूरत नज़ारा है ये। आपको बेटा किस क्लास में पढ़ती है बेटा? ये आपका लाइब्रेरी रूम है, यहाँ पे सारी बुकें हैं आपके लाइब्रेरी के अंदर में। अभी कौन सा विषय पढ़ रही हैं आप? तो इतिहास से आप रूबरू हो रही हैं इस स्कूल से अंदर में। तो इस स्कूल में एक चीज़ और देखने में मिला है बेटा कि स्कूल की दीवारों पे जो है कहीं न कहीं इतिहास के चीज़ों से रूबरू कराया गया है। जैसे यहाँ पे एक रेलवे का बोगी स्कूल का दीवार पर दिया गया है। तो इस स्कूल में आने के बाद कैसा महसूस करती हैं आप? कैसा लगता है कि हम ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं या स्कूल में जा रहे हैं? कैसा लगता है? तो आपको कभी महसूस हुआ कि हम दिल्ली, बम्बई या पटना या बड़े बड़े शहरों में लोग जाते हैं ट्रेन से, कभी उस तस्वीर को हम देख के तो यहाँ सुकून हासिल कर सकते हैं? ऐसा कहीं महसूस हुआ आपको? कैसा लगता है स्कूल में पढ़ने के बाद? किस क्लास में हैं आप? 8 क्लास में हैं। क्या आपकी मंजिल है, क्या पढ़ के बनने का इरादा है आपको? डॉक्टर बनना। डॉक्टर का फिक्स क्लास में पढ़ती हैं आप? अभी आप लाइब्रेरी में क्यों बैठी है? पढ़ने के लिए बहुत अच्छा लगता है लाइब्रेरी में पढ़ना। अच्छा, कुछ इल्म होता है पढ़ने से। यहाँ पढ़ाई जो है आपके मुताबिक हो रही है? जी। टीचर्स आपके साथ किस तरह का पेश आते हैं, एज ए पेरेंट्स बनकर या फिर टीचर बनकर? पेरेंट्स बनकर अच्छे से पढ़ाते हैं, जैसे कि कोई चीज़ का मतलब होता है तो बताते हैं अच्छे से। स्कूल का नाम क्या है बेटा? राजकीय मध्य विद्यालय हिरम्मा उर्दू स्कूल। सपना क्या है आपका? डॉक्टर बनना। इस स्कूल के कई दीवारों पे जो हमारे महापुरुष हैं उनकी भी एक बोर्ड पे लिखा गया है। तो कभी सपना बना जैसे कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो शिक्षा मंत्री थे, या जैसे कि हमारे देश के राष्ट्रपति थे APJ अब्दुल कलाम, ऐसा कोई सपना है आपके अंदर में बनने का?
चलो हौसला तो रखते हैं ना, कुछ बनने का इरादा करते हैं, तो आप संतुष्ट हैं यहाँ की व्यवस्था से? आप जी। किस क्लास में पढ़ती हैं आप? 8 आप भी लाइब्रेरी में क्यों बैठी हैं? पढ़ने के लिए हमें पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। तो लाइब्रेरी दो सब पढ़ना जो आपके किताबों में लिखा हुआ पढ़ो तो बेटा। राजू को नदी बहुत पसंद है और जब से दादा दादी के घर आया तो वह रोज उनके साथ नदी किनारे जाता है। दादी के शहर में श्यामला नदी बहती है। क्या नाम है आपका? नौसीन परवीन। तो क्या पढ़ रही हैं अभी लाइब्रेरी में आप? कौन सा सब्जेक्ट है आपका? कुछ पढ़ के दिखाना जो आपको सामने किताबों में लिखा हुआ ऊपर का शब्द है। लाइब्रेरी की बच्चियां को आप सुन रहे थे। इन बच्चों के पीछे एक सपना है, इनका एक सपने को साकार करने के लिए अभी आप दीवार पर देखे होंगे आपने कल्पना चावला, ये सब एक हमारे जो है इनको लोग फॉलो करके, और APJ अब्दुल कलाम, जैसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इन लोग फॉलो करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनके पीछे सपना जो है ये चाहती है कि हम भी पढ़ लिख कर जो हमारे देश के महापुरुष है, जो हमारे देश के इतिहास को जो एक पिगोया गया है स्कूल के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सबसे शांत और खूबसूरत नज़ारा जो है इस उर्दू स्कूल का देखा गया है। इस आपको हम कमरे से दिखा देते हैं। ये ट्रेन में नहीं बल्कि स्कूल में जा रहे हैं हम। ना बेटा आपका रोशनी किस क्लास से पढ़ती है? 5 स्कूल का नाम क्या है? राजकीय उर्दू मध्य विद्यालय। आपके स्कूल में ट्रेन की तस्वीर देखा है आपने? देखिए कहाँ लगा हुआ है। तो आने में कैसा लगता है आपको स्कूल में आने में? क्या सर आप यहाँ के प्रिंसिपल हैं, तो एक चीज़ और कि कितने बच्चे यहाँ पे आपके स्कूल में रजिस्टर्ड है जिसका नाम एडमिशन है? यहाँ पर रजिस्टर्ड है 907 बच्चे। और कितने क्लास तक स्कूल चलता है आपका? 8 क्लास है, 1 to 8 है। इसकी टाइमिंग क्या है खुलने का? 9 से 4 है शिक्षक के लिए, और बच्चों के लिए 3 से 3:30 बजे तक। 9 से मतलब क्लास जो है ना 10 बजे से रनिंग में आ जाता है। कितने टीचर हैं आपके स्कूल में? हमारे यहाँ 9 शिक्षक हैं, 1 पद नियोजन में है। स्कूल का नाम क्या है? राजकीय उर्दू मध्य विद्यालय हिरम। एक चीज़ और बताएंगे, आपके स्कूल के दीवारों पे बहुत सारी चीज़ ऐसी हैं जो भी कहीं ना कहीं एक दर्शाता है हमारे देश के इतिहास को भी रूबरू कराता है, तो इनके पीछे आपको ये सोच कहाँ से पैदा हुआ? देखिए हम शिक्षक पुत्र भी रहे हैं, मतलब है, और शुरू से हमारी ये सोच रही है कि शिक्षा के बिना पूरा जीवन अंधकार में है, और बच्चे जब विद्यालय में आएंगे कुछ नई चीज़ें उनको नहीं मिलेंगी देखने के लिए। जब तक विद्यालय आकर्षक नहीं होगा, बच्चे आकर्षित नहीं होंगे। तो इन्हीं सभी सकारात्मक सोच के साथ कि बच्चे आए विद्यालय में ठहरें, और बच्चों को ये लगे कि नहीं हम ऐसे विद्यालय में जा रहे हैं जहाँ जाने पर उनको वाव महसूस नहीं हो, ठहरने में उनकी इच्छा होता हो, दबाव से नहीं रुकेंगे। स्कूल के दीवार पर ट्रेन की तस्वीर क्यों? ट्रेन की तस्वीर इसलिए मतलब हमने देखा कि कहीं न कहीं से प्रेरणा मिलती है, और हम हमेशा सीखने का प्रयास करते हैं, और हर व्यक्ति को सीखना चाहिए। हमने देखा कि समस्तीपुर जिला में एक विद्यालय है नवनी, जिसकी हमेशा जिसको उदाहरण के रूप में पेश किया जाता है। तो हमारी भी सोच हुई कि इसी तरह से हम बच्चों को एक शिक्षा एक्सप्रेस के रूप में ट्रेन जो वहाँ बना हुआ है उसी तरह से वहीं के कलाकार को हमने बुला करके 1 महीना रख करके गर्मी की छुट्टी में बनवाया। और इसलिए बनवाया कि जिस तरह से ट्रेन की रफ्तार होती है उसी तरह से हमारे बच्चे ट्रेन की रफ्तार से आगे बढ़ें, अपने भविष्य के बारे में सोचें, सकारात्मक सोच हो उनकी, और अच्छा करें, जिसके कारण उनका भी, उनके परिवार का नाम हो, विद्यालय का नाम हो। स्कूल में जो बच्चे नहीं आते उनके लिए आप क्या करते हैं? इसके लिए हम टीम बना करके शिक्षकों को उनके घर पर भेजते हैं, और खुद हम भी जाते हैं और बच्चे के गार्जियन से संपर्क करते हैं कि भाई आपके बच्चे किस कारण से विद्यालय नहीं आ रहे हैं, लगातार नहीं आने की क्या वजह हो सकती है। एक चीज़ और देखा हमने आपके क्लासरूम में है, जहाँ क्लासरूम है कहीं कहीं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, APJ अबुल कलाम जो हमारे भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं, तो इन तस्वीरों के पीछे आप मतलब क्या संदेश देना चाहते हैं आप? देखिए
देखिए वो तो हमारे महापुरुष रहे हैं, उनके बारे में जानना चाहिए, सभी विद्यार्थियों को जानना चाहिए, सभी शिक्षक को जानना चाहिए, और जो लोग भी आए उनको लगे कि इन चीज़ों के बिना मतलब कोई भी संस्था, कोई भी चीज़ अधूरा है। और इन्हीं सब वजहों से हमने सारे महापुरुषों की तस्वीरें बनवाई, सब कुछ लिखवाया, और कुछ कमी मैं अपने अंदर महसूस करता हूँ कि जिसको करना मेरे लिए ज़रूरी है, और अगली बार आएंगे तो उस चीज़ को मैं चाहूँगा कि उसको फुलफिल करके आप लोग और आकर्षक लगे कि मेरी कोशिश। स्कूल उर्दू है और ये 8वीं क्लास तक है, उर्दू स्कूल के नाम से जाना जाता है। इस स्कूल की स्थापना कब हुआ था? 1925 में। तो इसके अंदर जो है कितने टीचर उर्दू हैं और कितने टीचर आपके जो हिंदी हैं? अभी सर हम लोग 3 टीचर हैं हिंदी में और 6 शिक्षक हैं उर्दू में। सबका टाइम टेबल के हिसाब से सब लोग आ जाते हैं? जी जी जी, सभी लोग। क्या संदेश देना चाहेंगे आप इस स्कूल को पूरे ज़िले के लिए जो है? संदेश यही देना चाहेंगे कि सबसे पहले हम शिक्षक हैं, हमारी जवाबदेही बच्चों के प्रति है और समाज के प्रति है। बच्चे विद्यालय के प्रतिबिंब होते हैं। हम अगर देर से आएंगे तो इसका हम क्या आपको रजिस्टर दे करके आप कह सकते हैं कि समय से आते हैं, लेकिन बच्चे जब जाइएगा पूछने के लिए समाज के लोग आपको बता देंगे कि शिक्षकों की क्या भूमिका। एक सवाल आपसे मैं चाहूँ, ये तो ट्रेन की जो तस्वीरें आप दीवार पे लगाए, क्या ये सीहोर जिला में प्रथम स्कूल है? मेरी जानकारी में तो है, और आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग विशेष बता सकते हैं कि क्या मतलब कहीं और भी जगह है या नहीं है। लास्ट क्वेश्चन आपसे, इस ट्रेन के जरिए क्या संदेश देना चाहते हैं छात्रों को आप? छात्रों को यही देना चाहते हैं कि जिस तरह से ट्रेन की बोगी बना करके हमने शिक्षा एक्सप्रेस का नाम दिया है, उसी तरह से बच्चे ट्रेन की तरह अपनी रफ्तार को बनाए रखें और विद्यालय का नाम रोशन करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, अपने परिवार का नाम रोशन करें, अपने समाज का। धन्यवाद। अभी मैं आपको राजकीय उर्दू मध्य विद्यालय हिरम्मा तरियानी के ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे थे। शिक्षा एक्सप्रेस के तौर पर स्कूल के दीवार पर रेल के तस्वीर को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में सजाया गया है। बस इतना ही। छोटी बड़ी खबरों के लिए आप MH न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट का